नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और करते हैं बात हम आज के 15 तारीख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर हमारे पहले ट्रेड की, जो कि गोल्ड में है। और हमारे उसी के साथ में बना हुआ है हमारा ब्लू लाइन, जो कि देता है हमें एक छोटे छोटे ट्रेड, जो कि हमें 5-10 पीप का जो है यहाँ पर मोमेंट देखने को मिलता है ब्लू लाइन के आधार पर। सुबह की अगर बात करेंगे, सपोर्ट के ऊपर में प्राइस है, रेजिस्टेंस के नीचे में है और ब्लू लाइन सेंटर में, जो कि उसके आधार पर जैसे ब्रेक हुआ ब्लू लाइन, हमारे प्राइस जो है ऊपर है। और वहां से प्राइस की अगर बात करेंगे तो करीब करीब जो है यहाँ पे 14-15 पीप की जो है हमें यहाँ पे मोमेंट होते हुए दिखाई दी। कल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कल जो है हमारे रेजिस्टेंस के पास, एक जोन के पास में प्राइस जो है यहाँ पर देखी, और उसके बाद में जो है हमारे ब्लू लाइन के नीचे, जो कि 3200 से लेकर 3235 से लेकर जो है हमें जो देखने को मिली है करीब करीब यहाँ पर 3200 यानी कि 30 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। परसों की अगर बात करते हैं, ले चलते हैं हम थोड़ा सा, क्या हुआ है अप ट्रेंड के बाद में जो है कल जो है यहाँ पर देखो ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस थी 11 तारीख को। तो अप साइड में हर बार जो है रिट्रेस होता है मार्केट। आप उसको कैसे पकड़ते हैं ये आप अपने हिसाब से तय करें। 10 तारीख रेजिस्टेंस ब्रेक, ब्लू लाइन ब्रेक अप साइड। 11 तारीख रेजिस्टेंस ब्रेक, ब्लू लाइन ब्रेक, अप ट्रेंड अप साइड। कल की अगर बात करेंगे, ब्लू लाइन नीचे की साइड में ब्रेक हुआ जैसे ही हमारे आज के सपोर्ट तक, यानी कि 3200 प्राइस। फिर से जो है यहाँ पर हमें हमारे ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस देखने को मिली है अप साइड। अब जो है अगर आज का अगर एनालिसिस करते हैं, तारीख है 15, प्राइस चल रही है 3224। और अब की अगर बात करेंगे, जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, हम लोग बाइंग साइड में गोल्ड में बैठ जाएंगे यानी कि हम अपने ट्रेड को लेकर चल सकेंगे बाइंग की ओर। मान लो कि यहां से प्राइस रिट्रेस होता है, ब्लू लाइन के नीचे खेलती है प्राइस, सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम लोग सेल की ओर बढ़ेंगे। अन्यथा अगर प्राइस अगर कंसोलिडेट करती है, एक कुछ 5-10 पीप के दायरे में अगर खेलती है, तो हम लोग उसे देखते रहेंगे, वॉच करेंगे, लेकिन उसको ट्रेड नहीं के बराबर करेंगे। आज की जो यहाँ की एनालिसिस है वो यही है, ब्लू लाइन के ऊपर में है, एक ट्रेड हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। दूसरी ट्रेड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में हम लोग बाइंग में बैठ जाएंगे। अगली करेंसी को हम देखते हैं, जो कि यूरो जीबीपी है, जो कि एक मेजर करेंसी है। और यहाँ पर परसों से लेकर जो कुछ कल तक जो है कंसोलिडेट प्राइस हुई। अगर कल की बात करते हैं, तो कल हमारे ब्लू लाइन के नीचे ब्रेक हुआ है प्राइस, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ है, हमें एक यहाँ पर मोमेंट देखने को मिली। बात करते हैं आज की। आज प्राइस जो है हमारे सपोर्ट और ब्लू लाइन के जोन में खड़ी है। अब क्या होगा, तो अब जो है ट्रेंड अगर देखेंगे कल से, तो जो ट्रेंड है वो डाउन की साइड में है, तो अब हम लोग बैठेंगे यहाँ पर सेलिंग। हम यूरो जीबीपी की बात कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की, जो कि एक करेंसी पेयर है, जिसमें हमें अगर आप ट्रेड करते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर आपको सही ट्रेडिंग करनी है, एंट्री और एग्जिट करनी है, तो आप इसमें सेलिंग जोन में जा सकते हैं यूरो जीबीपी में। यहां से अपसाइड की अगर जब मोमेंट की अगर बात करेंगे, ब्लू लाइन की अगर ऊपर में प्राइस होती है, तो ही हम अप की ओर जाएंगे, वो भी बहुत कम पीप के लिए, कम पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ का जो टारगेट है कल का हमारा सपोर्ट है, जो कि बाइंग में है। प्राइस अगर हमारे ब्लू लाइन के ऊपर में खेलेगी तो, अन्यथा जो ट्रेंड है टोटली डाउन है, यानी कल से, तो हम लोग अगर सोचेंगे इसमें ट्रेड करेंगे, तो वो सेलिंग का ही करेंगे। दूसरी बात करते हैं हम जीबीपी जेपीवाई करेंसी की करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे बहुत बड़ा हम ट्रेडिंग सेटअप बना चुके हैं इस पर, और इसी पे हमारी जो है रोज़ाना जो है प्रैक्टिस चलती है। अब बात करेंगे कल की जो है, कल प्राइस जो है कंसोलिडेट के जोन में थी, यानी कि अप डाउन थी। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही प्राइस अप की ओर गई और हमारे
ब्लू लाइन और रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ तो यहाँ पर जो है एक मोमेंट हमें मिला, उसके बाद प्राइस रिट्रेस हुई, कंसोलिडेट हुई। आज की अगर बात करते हैं तो आज जो है हमारी प्राइस कंसोलिडेट ही है, हमारे ब्लू लाइन और हमारे रेजिस्टेंस के बीच में जो है फंसी हुई है। यहां से जो है ब्लू लाइन जैसे ही ब्रेकआउट होती है नीचे में तो हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे जीबीपी जेपीवाई में, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा नीचे हमारा सपोर्ट। ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग में बैठेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया से, और जो है यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी कि जो कंसोलिडेटेड जोन है उससे बाहर प्राइस आएगी, और बाहर प्राइस आएगी तो वो अप की ओर दौड़ना शुरू करेगी। तो ये है इस करेंसी में आज की जो है एनालिसिस है। आप भी अगर फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिए। बात करते हैं यूरो यूएसडी की, जो कि मेजर करेंसी है, और अमेरिका की अगर बात करेंगे हम लोग तो यूएसडी जो है डॉलर है वो पूरा उथल पुथल हुआ है पूरे दुनिया के अंदर में। ट्रम्प के कुछ जो डिसीजंस है चाइना के प्रति है, इंडिया के प्रति है और बाकी सभी देशों के प्रति है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रेड वार कर रहे हैं, टैरिफ के ऊपर जो है टैरिफ एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। हम करेंगे बात कि यूरो और यूएसडी जो पेयर है वो दोनों देशों का, तो इसमें जो है हमारी जो एनालिसिस है क्या कहती है। तो कल की बात करेंगे तो एक जोन में प्राइस थी, आज की करेंगे बात तो अभी भी सपोर्ट और हमारे ब्लू लाइन के जोन में प्राइस बनी हुई है। यहाँ से प्राइस ऊपर ही खेलती है तो हमारा पहला जो बाइंग जो जोन है वो यहाँ से लेकर यानी ब्लू लाइन से लेकर हमारा रेड जोन यानी कि रेजिस्टेंस तक जाएगा, और यहाँ से अगर प्राइस नीचे खेलती है जहाँ पर अभी खेल रही है ब्लू लाइन के साथ में, तो पहला टारगेट होगा सेल का, जो है हमारा जो छोटा सा होगा वो है आज का सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम देखेंगे रैली यहाँ पे, और हम लोग सेल साइड में इस करेंसी में बैठ जाएंगे। तो ये है आज का इस करेंसी का एनालिसिस। और बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की, तो स्विस और जो डॉलर है उसका ये जो पेयर है इसमें जो है जो मार्केट अभी रुका हुआ है। आज मंगल है और 15 तारीख जो प्राइस है यहाँ पे जो है एक अप की ओर जाके फिर से रिट्रेस हुई है टोटली, और अब जो है सेंटर में प्राइस बनी हुई है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर रोजाना जो है हमें ट्रेड मिलते हैं, और कई बार जो है ट्रेड मिस हो जाते हैं या फिर हमें ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार प्राइस जो है कंसोलिडेट होती है, एक साइडवेज जोन में फंसी होती है। तो यहाँ पर जो देखा गया है और देखने को हमें मिल रहा है हमारे चार्ट में, अब जो है यहाँ से जो प्राइस है तो हमें आज के रजिस्टर तक जो टारगेट है हमारा बाइंग का हम लोग लेके चल सकते हैं। रजिस्टर तक प्राइस पहुंचने के बाद फिर एक बार कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ से रिवर्सल जो है कुछ ना कुछ पॉइंट देगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे और सपोर्ट जोन के अगर दायरे में आती है और सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ से सेल साइड में बैठ सकते हैं। अंत में देखते हैं हम लोग बिटकॉइन की एक न्यूज़ थी कल, और बिटकॉइन ने जो है काफ़ी निचले स्तर से जो है यहाँ पर हमें एक अप की साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। इसका जो कल की अगर बात करेंगे सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की, तो करीब करीब जो है 85,000 का सपोर्ट, और नीचे की अगर बात करेंगे तो 83,000 जो थे। कल की 14 तारीख है, कल हम देखेंगे कल के प्राइस को सपोर्ट के आधार पर। तो ये कल की जो है यहाँ पर हमें 14 यानी कि 84,000 देखने को मिली है, करीब करीब 1,500 का मोमेंट। इसमें हमें जो है मोमेंट जो है नहीं के बराबर दिखता है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी वैल्यूम है इसमें बिटकॉइन में, और रोज़ाना इसमें 1,000, 2,000, 5,000 का जो है वोलाटाइल मार्केट हमेशा होता है। आज जो है मार्केट साइडवेज है, जैसे ही रजिस्टेंस हमारा यहाँ पर हमें जो है अभी प्राइस चल रहे रजिस्टेंस के जोन में। सुबह की अगर बात करेंगे तो हमारा ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस आई, फिर से रिट्रेस हुई, और यहाँ से हमें देखने को मिला है कि करीब करीब जो है 700 पॉइंट की मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अप साइड में हम लोग बाइंग की ओर बिटकॉइन में जाएंगे,
अन्यथा अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस होकर अगर नीचे की साइड में खेलती है तो हम लोग ब्लू लाइन से लेकर सेल का जो हमारा ट्रेड जो है करीब करीब यहाँ से 600 पॉइंट के लिए लेकर चलेंगे, यानी कि आज के सपोर्ट तक ब्लू लाइन से, यानी कि 84,600 से लेकर 84,000 तक हम लोग यहाँ पर सेलिंग का जो है दायरा बना सकते हैं। इसी तरह की जो वीडियो और एनालिसिस है डेली ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मार्केट में, तो हम लोग हमारे वीडियो को जो है आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और देखते रहिए ट्रेडिंग पीराज को। धन्यवाद।